स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक नोटम, और ये नोटम अपग्रेडेड नोटम है पाकिस्तान के द्वारा, जहां पर पाकिस्तान ने अब और भी ज्यादा इलाकों को सुरक्षित कर लिया है अपने नए नोटम के जरिए। भारत ने ऐसी टेंशन दी है जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये बदलाव देखने को मिल रहा है, पर इससे भी आगे भारत की तैयारी है। इसरो अब ऐसा क्या कर रहा है जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की नेवी को एक बड़ा टेंशन देगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान इन दिनों भारत के महायुद्धाभ्यास के ऐलान से डरा हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है, और इस डर के कारण बार बार अपने नोटम को भी बदल रहा है, अपने एयर स्पेस क्लोजर को भी बदल रहा है। इस डर के कारण पाकिस्तान ने कराची से लेकर लाहौर तक पूरे हवाई यातायात का रास्ता ही कथित तौर पर बदल दिया है। उसने कई रास्तों को उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। अब उनकी जगह नए रास्तों को खोल दिया है, और जो नए रास्ते हैं वो पहले की अपेक्षा काफी घुमावदार हैं, लंबे हैं। फिर भी ऐसा किया जा रहा है, माना जा रहा है कि पाकिस्तान को एक डर लग रहा है कि कहीं भारत उनके सैन्य ठिकानों पर हमले न कर दे, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब इस सैन्य अभ्यास के जवाब में जल्द ही कोई मिसाइल परीक्षण भी कर सकता है। हवाई मार्ग में ये बदलाव पाकिस्तान की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया है वैसे तो, लेकिन बिना पाकिस्तान के जानकारी के तो इन्होंने नहीं किया होगा, या पाकिस्तान की सरकार के सलाह के बगैर या आदेश के बगैर नहीं किया है। कहा जा रहा है कि 28 अक्टूबर से ही कराची और लाहौर के उड़ान के क्षेत्रों में बदलाव कर दिया गया है। एक नोटम जारी करके बताया गया, और PAA यानी कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने कहा कि ये बदलाव 28 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, और बुधवार 29 अक्टूबर 2025 से सुबह 9 बजे से लागू ही रहेंगे। अब ये कब तक लागू रहता है ये देखने वाली बात होगी, पर मैं इस पोस्ट को देख रही थी जो डेमियन सेमोन के द्वारा जारी किया गया है, और इसके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि नागरिक उड़ानों के लिए जो जगह को इन्होंने ब्लॉक किया है और यातायात को बदला है, इससे कहीं न कहीं ये अपने बेस को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि अब यहाँ पर एयर स्पेस क्लोजर हो गया है, तो ऐसे में इन जगहों पर एयर डिफेंस की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ अब आराम से जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है, इस महायुद्धाभ्यास जो कि 30 अक्टूबर से होना है, इस महायुद्धाभ्यास ने पाकिस्तान के अंदर टेंशन को डाल दिया है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा कि नहीं जी, ये जो हमने एयर स्पेस क्लोज किया है ये कोई आज नया नहीं किया है, हमने पहले भी किया था, और ये पहले से प्लान था। कोई ऐसा नहीं है कि अभी इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज हो रही है इसलिए हमने प्लान किया है। तो पाकिस्तान यहाँ इन बातों को ढकने की कोशिश भी कर रहा है कि हम डरे हुए हैं, ये मत समझ लो हम डरे हुए नहीं हैं, हम बिल्कुल मजबूत। अब यहाँ जहाँ एक तरफ इस तरीके का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे वाले रिश्तों की तरफ बढ़ रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, यूनुस ने एक किताब गिफ्ट करी है, और इसको लेकर मीडिया में अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। यूनुस ने जो किताब गिफ्ट करी है उसमें क्या बना हुआ है, उसमें एक मैप बना हुआ है, जिस मैप में न सिर्फ भारत का पूर्वोत्तर बल्कि वेस्ट बंगाल को भी दिखलाया गया है कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है। अब ये जो मैप यहाँ पर दिया गया, इस मैप के बाद यहाँ बवाल कटने शुरू हो गए। एक तो यूनुस ने ये मैप देकर या मैप वाली इस किताब को देकर क्या कोशिश करी है साबित करने की, भारत और बांग्लादेश के बीच में वैसे ही रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये जुगलबंदी और ये तस्वीर ये भी बता रही है कि पाकिस्तान के मन में बहुत सारा खोट है। खैर, अब आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में भारत को पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। ये चीज भारत जानता भी है। अगर आप देखें तो हाल के दिनों में चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर क्या बहुत ज्यादा अपडेट करने में लगे हुए थे, तो ये
पाकिस्तान की नौसेना को अपडेट करने में लगे थे। अमन 2025 एक युद्धाभ्यास किया गया इसी साल फरवरी में 2025 के फरवरी में पाकिस्तानी नौसेना द्वारा कराची में 7 से 11 फरवरी को अभ्यास किया गया था, जिसमें चीनी जहाजों ने भी हिस्सा लिया था, डिस्ट्रॉयर ने भी हिस्सा लिया था। इसमें सऊदी अरब, ईरान और बांग्लादेश भी शामिल। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि जनवरी 2025 में हैंगोर क्लास की पनडुब्बी पाकिस्तान को सौंपी गई। AIP वाली पनडुब्बी, जिनमें से 4 चीन में और 4 पाकिस्तान में बनाई जा रही है। ये वो पनडुब्बियां हैं जिनकी रेंज 290 किलोमीटर वाली CM-302 सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगी। मतलब अरब सागर में पाकिस्तान की क्षमता दुगुना होगा। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर सी गार्जन जॉइंट युद्धाभ्यास भी किया गया, जिसमें चाइना और पाकिस्तान ने युद्धाभ्यास किया। तो ये अपडेट दिखलाते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में नेवी को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से अपग्रेड चल रहा है। ऐसे में भारत अपनी पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहता है। 1999 में भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई थी, जब भारत को पता नहीं चल पा रहा था कि पाकिस्तानी घुसपैठ कहां तक पहुंचा है, और भारत ने इसके लिए रियल टाइम डेटा मांगा था अमेरिका से, और तब अमेरिका ने आनाकानी किया था। लेकिन अब भारत के अंदर इतनी क्षमता हो गई है कि भारत को अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, और इस बार फिर इसरो उसी इतिहास को रचने जा रहा है जो भारत की नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है। 2 नवंबर को इसरो भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 इसको लॉन्च करने वाला है। और इस सैटेलाइट का काम क्या होगा? ये सैटेलाइट खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका काम होगा समुद्री क्षेत्रों में निगरानी, संचार और खुफिया जानकारी को मजबूत करना। ये लॉन्च हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति का एक बहुत खास हिस्सा है। 4400 kg वजनी उपग्रह भारत का अब तक का सबसे भारी संचार सैटेलाइट है। ये मल्टी बैंड संचार सैटेलाइट है जो भारत के मुख्य भूमि और बड़े समुद्री क्षेत्रों को कवर करेगा। इस सैटेलाइट को खास तौर पर डिजाइन किया गया है भारतीय नौसेना को डेटा देने के लिए, समुद्री गतिविधियों की निगरानी करने के लिए, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदियों की हरकतों पर नजर रखने के लिए। इससे नौसेना को दुश्मन जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई खतरे का तुरंत पता चलेगा, जो अभियानों की योजना और प्रतिक्रिया को तेज करेगा। समुद्र में भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत लेकर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है? क्या भारत की तैयारियां सटीक दिशा में चल रही हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।